जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशंस जारी हो चुके हैं। मैंने आपको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन भी दिखाया है, इसके अलावा एक वीडियो और बना के दिया है जहां पर आपको डिटेल अपडेट दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज फिर एक नई वैकेंसी के बारे में डिटेल अपडेट देने जा रहे हैं। आपको आना होगा रिक्रूटमेंट न्यूज़ वाले अपडेट पे, जहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पे वो सारे लिंक दिख जाएंगे नोटिफिकेशंस के, और कब से आवेदन करना है, अप्लाई कब से करना है, ये आपको बताएंगे। यहाँ पे योग्यता क्या है इसके लिए, जहाँ पे हम बात करेंगे आज क्लर्क और असिस्टेंट के कुछ पोस्ट के लिए सैलरी क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सब कुछ जानकारी देंगे। तो देखिए, एडवर्टीजमेंट संख्या यहाँ पर 3/2024 की हम लोग चर्चा करेंगे, जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए ये वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी जूनियर अकाउंट क्लर्क का भी दिया गया है, और ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी नोटिफिकेशन दिए गए। तो कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए हम सारी जानकारी एक एक करके हर वैकेंसीज का यहाँ पे देने जा रहे हैं। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं जूनियर यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए, तो हमने इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। और देखिए, आप लोग पूरा का पूरा डिटेल देख लीजिएगा यहाँ पे कौन कौन से छात्र इसको आवेदन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये BHPCL है, इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, और ये 6 तरह की टोटल वैकेंसीज हैं, जिनमें से ये एक वैकेंसी है जहाँ पे स्टोर असिस्टेंट का और करस्पॉन्डेंस क्लर्क का वैकेंसी अपडेट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये BHPCL जो है अपने सब्सिडरी कंपनीज के द्वारा जो है कि पूरे बिहार भर में बिजली सप्लाई करती है, जैसे कि SBPDCL, BSPTCL, NBPDCL, ये सारी कंपनी जो है यहाँ पे क्या करती हैं, तो ये सारी कंपनी जो है बिहार में बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती है। जहाँ पे इन्हीं की वैकेंसीज को लेकर, जो कि सभी जिला में कहीं भी आपका जो है ट्रांसफर वगैरह हो सकता है, कहीं भी आपको जॉब मिल सकता है, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे अपडेट। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के बारे में और स्टोर असिस्टेंट के बारे में। देखिए, टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर हम लोग जो है देखें तो 230 पदों की टोटल वैकेंसी इन दोनों को मिला के है ना। 150 है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का, और यहाँ पे 80 जो है आपका दिया गया है स्टोर असिस्टेंट के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज जनरल की बात करें तो 25 सीटें हैं, वहीं जनरल वुमेन की बात करें तो 13 सीटें हैं। EWS में 10 है जनरल की सीटें, और 5 है, मतलब कि मेल कैटेगरी जनरल कहने का मतलब है, 5 है वुमेन के लिए रिजर्व। यहाँ पे SC कैटेगरी में 19 सीटें हैं, 11 महिलाओं के लिए है, और ST कैटेगरी में 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 महिलाओं के लिए है। EBC में यहाँ पे 24 सीटें हैं और 13 महिलाओं के लिए, और BC में 18 सीटें हैं, जिसमें 9 महिलाओं के लिए है। तो ये टोटल मिला के यहाँ पे 150 सीटों की संख्या है। वही स्टोर असिस्टेंट का भी अपडेट दिया गया है, आप लोग अपनी कैटेगरी को चेक करें जरूर। यहाँ पे देखिए, इसके लिए जो आप लोगों को आवेदन करने का मौका दिया गया है दोस्तों, ये आपको दिया जा रहा है 1 अप्रैल से। मैं आपको आगे दिखलाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया कि दोनों पोस्ट के लिए जो छात्र ग्रेजुएट है, किसी भी आपके डिसिप्लिन में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, BA है, BCom है, BSc है, BCA है या BBA है, कोई भी आपने सर्टिफिकेशन किया है जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, आपका जो डिग्री है वो UGC रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए या AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। इसलिए आप लोग यहाँ पे ये चीज़ें देखकर ही आवेदन करेंगे। इसके बाद ये तो एलिजिबिलिटी हो गई क्वालिफिकेशन को लेकर। यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 2 साल के प्रोविजन पीरियड पे रखा जाएगा, क्योंकि देखिए, नौकरी तो यहाँ पर जो है अपडेट की गई है, लेकिन 2 साल के प्रोविजन पीरियड में भी आपको रखा जाएगा। इस बीच में अगर आपका कार्य संतोषजनक रहा तो आपको क्या किया जाएगा, आगे के पीरियड को बढ़ाया जाएगा, नहीं तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जा सकता है। आइए सैलरी के ऊपर चर्चा करते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो पे जो बैंड है यहाँ पर 9,200 का दिया गया है ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड। ये 1 साल तक आपको दिया जाएगा, प्लस अलाउंस तो अभी आपको मिलता नहीं है। अलाउंस कब मिलता है, जब आप प्रोविजन पीरियड को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे लेवल 5 के तहत 7 CPC के तहत यहाँ पे आपका जो है अलाउंस भी जोड़कर मिलेगा। तो मान के चलेंगे, ये जो आपकी सैलरी स्केल है लगभग 25 से 30,000 की सैलरी आपको देगी, ठीक। यहाँ पे इन दोनों के लिए तो ये हो गया आपका लेवल 5 के तहत यहाँ पे जो सैलरी स्केल है, 30 से ऊपर ही सैलरी आपकी बन सकती है, ध्यान रखिएगा। और एज लिमिटेशन की बात करें, उम्र सीमा की छूट को लेकर, देखिए 31 मार्च 2024 ये कट ऑफ डेट रखा गया है, जहाँ पे कम से कम उस समय आपका एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 37 साल। ये जनरल की बात कर रहा हूँ। वहीं आप बिहार के छात्र हैं, SC या ST या EBC या BC कैटेगरी में आते हैं, या फीमेल कैटेगरी है आप, तो आप इनके लिए 40 साल
इनके लिए 40 साल, इनके लिए 40 साल और इनके लिए 42 साल, उनके लिए 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप देखिए पीएच कैटेगरी से आते हैं, मेल है या फीमेल है, आप जो छात्र हैं, आपको एज फॉर द बिहार जो कि छात्र बिहार के छात्र हैं, तो उनके अनुसार आपको जो है यहाँ पे छूट मिलेगी। आपकी अगर दिव्यांग कैटेगरी से आप फिजिकल हैंडीकैप वगैरह पर्सन है तो ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग अपने रिजर्वेशन कैटेगरी को लेकर भी बातें यहाँ पे रखी गई हैं, और जो भी छात्र बिहार से उन्हीं को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अब फीस की बात कर लेते हैं, चूंकि यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जो डेट दिया गया है आप लोगों को 1 अप्रैल से है, तो अनरिजर्व में है आप तो 1500 रुपये आपसे चार्ज लगेगा। ईबीसी है मेल में तो 1500, बीसी मेल है तो आप यहाँ पे 1500 देंगे। अगर आप यहाँ भी मेल की ही बात की गई है, यहाँ पे अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो 375 रुपये, मेल हो या फीमेल हो, ठीक। एसटी कैटेगरी से है तो आप मेल है या फीमेल है 375। दिव्यांग कैटेगरी से है आप तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 40% का डिसेबिलिटी होना चाहिए, तभी आपको 375 रुपये देने हैं, नहीं तो जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा। फीमेल कैटेगरी है किसी भी कैटेगरी को लेकर, है ना, जनरल है, ओबीसी है, ईबीसी है, एससी एसटी है, तो सबका यहाँ पे 375 है। बस ये ध्यान रखिएगा बिहार का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। तो ये तो हो गया फीस की बातें यहाँ पे। और ये जो है ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा, ये जो है आप लोगों को ऑफलाइन एक्सेप्टेड नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट आपको करना है पेमेंट को। तो ये जानकारी यहाँ पे दी गई है पेमेंट को लेकर जो भी अपडेट है। अब देखिए इसका जो है ना आपका सीबीटी टेस्ट होगा, मतलब सिलेक्शन की बारी आए तो यहाँ पे आपका सीबीटी टेस्ट होगा। मैं जेड नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी जानकारी दूंगा आगे चलकर अभी, है ना, लेकिन आप भी आपको बता दें कि शॉर्ट नोटिफिकेशन ये बता रहा हूँ आपको, है ना। और ये मल्टीपल बैचेस के तहत आपको जो है सीबीटी होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 1 से 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन परीक्षा हो गई या शिफ्टों में परीक्षा हो गई, तब जाके जेड नॉर्मलाइजेशन के मेथड से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। हाँ, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है सीबीटी के लिए उनको 40% रखा गया है, वहीं 36.5 रखा गया है वो बीसी के लिए। ईबीसी के लिए आपका जो है 34 और एससी एसटी के लिए 32 और फीमेल के लिए भी 32%। मतलब कि 100 क्वेश्चन होता है तो 32 क्वेश्चन बनाती हैं महिलाएं या एससी एसटी के छात्र, तो उनको सेलेक्टेड माना जाएगा। लेकिन ये देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मैटर है ना ये कट ऑफ के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की भी बात की गई है। अलग अलग शिफ्टों में जब परीक्षा होगी तो क्वालिफाइंग से आपका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। बट हाँ ये है कि क्वालिफाइड मार्क्स ले आए तो ठीक है, अगर स्टूडेंट नहीं पाएंगे तो आपको मौका मिल सकता है। ये आपका एग्जाम जो होगा दोस्तों याद रखिएगा सीबीटी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड पे होगा। पैरा नंबर 7C में इसके बारे में जानकारी भी दी गई है, ओके, इसके बारे में चर्चा होगी। और रेशियोनलाइजेशन होगा यहाँ पर आपका 1:1 के रेशियो में आपका सिलेक्शन भी होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो ये जो है मॉक टेस्ट के लिए लिंक भी दे दिया जाएगा, है ना, आपको कि आप इसका प्रैक्टिस कर सके। और सिलेबस जो होगा वो सीबीटी के साथ ही अटैच किया गया है, तो सीबीटी जो है आपका जो है उसमें अटैच किया जाएगा, है ना। जब आपको जो मॉक टेस्ट दिया जाएगा आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक, सिलेबस के बारे में। अब यहाँ पे जब सिलेक्शन होगा अलॉटमेंट दिया जाएगा आपके पोस्ट को लेकर, तो बोथ पोस्ट, है ना, जहाँ पे करस्पॉन्डेंस क्लर्क की बात की गई है या स्टोर असिस्टेंट की बात की गई है, विल बी फिल्ड बाय द प्रिपेयर कंबाइंड मेरिट लिस्ट। दोनों का मेरिट लिस्ट कंबाइंड बनाया जाएगा। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल हैव टू चूज द पोस्ट प्रेफरेंस। यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देना है। एक ही एग्जाम होगा, एक ही फीस लिया जाएगा आप लोगों से 1500 रुपये जो लिया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो है कंबाइंड एग्जाम होगा और टेस्ट रिजल्ट सब एक ही दिया जाएगा। कंसिडरिंग द प्रेफरेंस, ये ध्यान रखिएगा, पोस्ट विल बी अलॉटेड अमंग द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट एंड कैटेगरी। तो आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपके कैटेगरी के आधार पे बनाया जाएगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा और जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, जो भी आपका कैटेगरी वाइज सूची बनती है, ठीक है, एग्जाम के बाद। पोस्ट प्रेफरेंस विल नॉट चेंज आफ्टर द फाइनल सबमिशन। ध्यान रखिएगा जब फॉर्म आप भर देंगे तो उसके बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस नहीं चेंज किया जाएगा, इसलिए सोच समझ के इसका फॉर्म भरिएगा आप लोग। और अलॉटमेंट ऑफ कंपनी, देखिए अब कंपनी आपको कैसे अलॉट करेगी। द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल चूज द कंपनी एज पर देयर प्रेफरेंस। उनके प्रेफरेंस को चेक करेगी, उनके मार्क्स को चेक करेगी। हाँ, अगर वो एलिजिबल होते हैं, उसके कट ऑफ को फुलफिल करते हैं, तो उसके प्रेफरेंस के अनुसार उनको सिलेक्शन अलॉटमेंट देगी। कंसिडरिंग द प्रेफरेंस कंपनी विल अलॉटेड अमंग द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट एंड कैटेगरी। वही बात लिखी गई है यहाँ पे, कंपनी प्रेफरेंस विल नॉट चेंज, ये भी आपका चेंज नहीं किया जाएगा।
मैंने बताया जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, टेंटेटिव डेट जो होगा परीक्षा का आपका दे दिया गया है, मई जून में ये परीक्षाएं होंगी संभवतः। ये डेट आगे एक्सटेंड नहीं होगी, ये मान के चलिएगा, ये डेट है आपका। तो आपको क्या करना है कि आप फॉर्म को भरना है। फॉर्म को कैसे भरना है मैं आपको 1 अप्रैल को इसका फॉर्म भर के भी ज़रूर बता दूंगा, है ना। आप लोग वेट कीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिससे कि फॉर्म भरते समय आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, है ना, आपके डॉक्यूमेंट्स के पीडीएफ वगैरह सब कुछ होना चाहिए। अगर आप कैटेगरीज में आते हैं तो अपने जैसे कि ओबीसी में है या ईबीसी में है तो आप एनसीएल सर्टिफिकेट डालेंगे, एससी एसटी में है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे, और ओबीसी जनरल है तो अपना जो है अगर ईडब्ल्यू से संबंधित हैं तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट डालेंगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट भी आपको तैयार करके रखने हैं। और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगेगा, चूँकि आपका एज कैलकुलेशन उसी के बेस पे किया जाएगा। तो ये सारी जानकारियां हैं दोस्तों। और ये पैरा नंबर जी में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ पे रेडी रखने हैं अगर आप इन सभी से संबंधित है तो। कौन कौन से सर्टिफिकेट है, तो पहला मैट्रिक का है, दूसरा आपका डिग्री सर्टिफिकेट है जो कि ग्रेजुएशन वाला, फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी से हैं और ये ईबीसी से हैं, या एनसीएल सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा। और ये सारे जिसमें आप क्लेम करते हो ना, जिस प्रेफरेंस से आप जाते हो, तो वो सारा चीज़, आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह रख लीजिएगा, वो एक लगेगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारी जानकारियाँ यहाँ पे मैंने आपको एक एक करके दे दी है। ये सिलेबस अटैच किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसका सिलेबस है ना, ये देख लीजिएगा यहाँ से। तो इसका सिलेबस को आप अच्छे से रीड कर लीजिए और इन सभी टॉपिक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी से रिलेटेड आपको वहाँ पे जीके जीएस करंट अफेयर के टॉपिक मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में संबंधित होंगे, जो कि रोज़ सुबह 11 बजे वहाँ पे आपको अपडेट भी किया जा रहा है। कंप्यूटर से संबंधित अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए भी हम लोग मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल जल्द करवा देंगे आपको। ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से आपका। बाकी आपका जो है हिंदी और अंग्रेजी का पेपर, ये आपको बुक मैं रिकमेंड कर दूंगा। खासकर अगर क्राउन पब्लिकेशन का आप लोग बुक पढ़ते हैं या लूसेंट बुक पढ़ते हैं तो उसकी इंग्लिश और हिंदी की भी बुक आती है, वो आप लोग ले सकते हैं। मैथ्स के लिए अगर आप लोग अच्छा चैनल पूछते हैं तो सक्सेस की 98 जो है चैनल, जहाँ पे ग्रुप डी की तैयारी हो रही है या आरआरबी की तैयारी हो रही है, तो वही सारे टॉपिक्स यहाँ पे भी दिए गए हैं मैथमेटिक्स से, अर्थमेटिक्स से। तो ये टॉपिक आप वहाँ से कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि हमने अब तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद। टोटल वैकेंसीज 230 है यहाँ पर करस्पॉन्डेंस और स्टोर असिस्टेंट के इस पोस्ट के लिए। धन्यवाद।